जय श्री कृष्ण। मुनि कहते हैं कि इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपों का विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की तरह ही बनाए। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सबके सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थीं। उनसे देवता, दैत्य और नाग बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। माता अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को तथा दनु ने महापराक्रमी और भयानक दानवों को उत्पन्न किया। विनता से गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुल्याएं तथा अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। इरा ने ऐरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से शेनी आदि कन्याएं पैदा हुई। उन्हीं के पुत्र शेन अर्थात बाज, भास और शुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र, पौत्र, दौहित्र तथा उनके भी पुत्रों से ये सारा संसार व्याप्त है। कश्यप जी के पुत्रों में देवता प्रधान है। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया। परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों, राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें ही कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों, दानवों के द्वारा पराजित और त्रिभुवन के राज्याधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छिन गया, ये देखकर माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। फिर उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयास आरंभ कर दिया। वे नियमित आहार करती हुई कठिन नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य की स्तुति करने लगी। इस प्रकार माता अदिति बोली, हे भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप तेजस स्वरूप, तपस्वियों के ईश्वर, तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार और सनातन पुरुष हैं। आपको प्रणाम है। हे गोपते, आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, मैं उसे नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सोममय रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, मैं उसे प्रणाम करती हूँ। हे भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को तत्पर होते हैं, उस समय आपका जो तृप्तिकारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सभी प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। हे तरणे, जड़हर धान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि के कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। हे सूर्यदेव, वसंत ऋतु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं तथा पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है, आपके उस रूप को नमस्कार है। जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवन दाता तथा अमृतमय है, जिसे देवता और पितर पान करते हैं, आपके उस सोम रूप को नमस्कार है। आपका यह विश्वमय स्वरूप ताप और तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है, आपको नमस्कार है। हे विभावसो, आपका जो रूप ऋक, यजु और साममय तेजों की एकता से इस संपूर्ण विश्व को तपाता है तथा जो वेद त्रयी स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे ओम कहकर पुकारा जाता है, जो अस्थूल, अनंत और निर्मल है, उस सदात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार
देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्यदेव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थी। इसके बाद बहुत सारा समय बीतने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवी अदिति ने देखा कि आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। प्रज्वलित ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। फिर वे बोली, हे गोपते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी वैसे आज नहीं देख पाती। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का ही समुदाय दिखाई दे रहा है। हे दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए जिससे आपके रूप का दर्शन मैं कर सकूं। हे भक्तवत्सल प्रभु, मैं तो आपकी भक्त हूँ और आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। आप ही पालन करने के लिए तत्पर होकर सदा इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सब कुछ ये आप में ही लीन हो जाता है। संपूर्ण लोकों में आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही श्री ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाए प्रभु। हे यज्ञेश्वर, प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण तरह तरह के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन किया करते हैं। जिन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है वे योगनिष्ठ पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। आप विश्व को ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप ही जल गर्भित शीतल किरणों द्वारा इस विश्व को प्रकट करते और आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा जी के रूप में आप ही सृष्टि करते हैं। श्री विष्णु नाम से आप ही पालन करते हैं और कल्पांत में रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मुनि कहते हैं कि इसके बाद भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे की तरह कांतिमान दिखाई देते थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य कहने लगे, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटने के बल से पृथ्वी पर बैठ गईं और मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को, स्त्रियों को कभी भी साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। तब देवी बोली, हे सूर्यदेव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हें प्राप्त कराने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश कर दीजिए। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं। तब भगवान सूर्य ने देवी अदिति से प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतरित होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए और देवी अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गईं। इसके बाद सूर्य देव की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतरित हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित्त होकर कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। ये देखकर महर्षि कश्यप ने एक दिन कुछ क्रोधित होकर कहा कि तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो। ये सुनकर वह कहने लगी कि देखिए, ये रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा है, बल्कि ये तो स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को ही अपने पेट से बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप जी ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदर पूर्वक उसकी स्तुति की।
उनके स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्यदेव उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की कांति कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल कर रहे थे। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी को संबोधित करके बादलों के समान गंभीर वाणी में एक आकाशवाणी हुई। मुने, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही है? उस समय तुमने मारितम अंडम इस शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा ये पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, ये यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का संहार भी करेगा। ये आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब देवराज इंद्र ने दैत्यों को युद्ध करने के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में आ पहुंचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने और उनके तेज से जलने के कारण सभी असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और देवी अदिति की स्तुति की। अब उन्हें पहले की तरह अपने अधिकार और यज्ञ के भाग भी प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम्ब पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। इसके बाद भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा जी ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको ब्याह दी। विवस्वान से संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। अब राजा ने पूछा, हे मुनि, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन भी सुनना चाहता हूँ। कृपया आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। तब मुनि इस प्रकार बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हुए हैं। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन किया करते थे, इसलिए वहाँ के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ और प्रसन्न रहा करते थे। वहाँ कभी भी कोई उत्पात नहीं होता था, कोई रोग भी नहीं सताता था, सांपों के काटने का और बाढ़ आदि का भय भी नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को भरपूर दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विश्व का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के 7000 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन बीता हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री मानिनी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार के देखते ही देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देखकर उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी, ये क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में अर्थात राजा के बालों में एक पका हुआ बाल दिखाया और कहा, राजन, ये देखिए, क्या ये मुझ अभागिनी के लिए दुख का विषय नहीं है? ये सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए सभी राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शुभे, इसमें शोक की क्या बात है? मेरे सिर पर पका हुआ बाल देखकर तुम्हें रोना तो नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो सभी वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ हैं, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को भी निभाया। भद्रे, अब भला ऐसा कौन सा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया
इन पके बालों से तुम इतना क्यों डरती हो? सुबह मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं, या ये देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे सिर में जो पका हुआ बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्था में तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौवनोचित अर्थात जो युवावस्था में किए जाने वाले कार्य होते हैं वो किए जाते हैं, और बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना ही उचित माना जाता है। मेरे पूर्वजों और उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, इसलिए मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है, इसमें तो मेरे लिए ही प्रसन्नता है। महाराज की ये बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्ववासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे बड़ी शांति पूर्वक और विनम्रता से बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो बल्कि हम लोगों को या फिर समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात जो अपने मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है, आपके चले जाने की बात सुनकर ही हमारे तो प्राण निकले जाते हैं। आपने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है, और अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वो इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। तब राजा कहने लगे कि मैंने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए वनवास का ये समय आ गया है। मेरे कई पुत्र हो गए, और तो और मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज जी को भी मेरे यहाँ रहना पसंद नहीं रहेगा। नागरिकों, मेरे सिर में जो ये सफेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत ही समझो। इसलिए मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सभी भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तब तक ये सब कुछ मुझे कर लेना है। इसके बाद वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन और लगन पूछे। राजा की बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी भी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लगन और होरा आदि का ठीक ठाक ज्ञान भी नहीं हो सका। इसके बाद अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों और उस नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा। वे कहने लगे, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की तरह अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन में चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, इसलिए आप ऐसा प्रयास करें जिससे इस जगत को कोई भी कष्ट न हो।